नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिवाली को जिम्मेदार ठहराने वाली पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अब बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया है। जहां एक तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिवाली की वजह से बढ़ा है प्रदूषण, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसका जो उल्लंघन किया गया है, ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट को राज्य की सरकारों को बुलाकर सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया और क्यों फोड़े गए पटाखे। देखिए, आज की अगर सुबह की देखें एक्यूआई की स्थिति, तो उसमें जहां तक पहुंचा था उस पर करीब 50% से ज़्यादा प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन ये बात सच है कि आज पूरे दिल्ली में नहीं, सभी लोगों की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर शाम को दिल्ली में, दिल्ली के आसपास एनसीआर में कितने पटाखे जलते हैं और फिर कल दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति क्या होगी। तो सब लोग इसी पर नज़र बनाए हुए हैं। मेरी दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के आसपास के राज्यों में रहने वाले सभी लोगों से मेरी अपील है कि दीपावली दियों का त्यौहार है, दिया जलाएं, धूमधाम से दीपावली मनाएं, लेकिन पटाखे जला करके लोगों के ज़िंदगी में, उनकी सांसों में संकट न पैदा करें, क्योंकि त्यौहार खुशियों बांटने का होता है। क्योंकि अगर पटाखे आज जलते हैं और कल फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम में से हम सब केवल इतना ही कह सकते हैं कि काश अगर रात में पटाखे हमने नहीं जलाए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो मुझे लगता है अभी हमारे हाथ में है, हम सब लोग त्यौहार मनाएं और खुशियां बांटें। और देखिए, मेरा मानना है कि अब जहां पर हम खड़े हैं, पिछले अगर देखें तो 10-12 दिन जिस तरह से हवा की स्थिति में ठहराव था, काफ़ी गति धीमी थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, जिस तरह से 10-12 दिन हम सब लोगों को एक प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी थी, मुझे लगता है अब इसके बाद इन्फोर्समेंट की ज़रूरत नहीं हमें पड़नी चाहिए। अगर हम सब परेशान हैं, अगर हमारी आंखों में जलन हो रहा था, अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हम वो काम क्यों करें जिससे कि हम परेशानी और खुद दूसरों को परेशानी में डालें। तो मुझे लगता है कि अब ये सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त है, बजाय कि इसका हम इंतजार करें कि कोई पुलिस वाला आएगा, कार्रवाई करेगा तो हम मानेंगे। मुझे लगता है कि उससे आगे हमें सोचने का वक्त आ गया। नहीं, सारा योगदान उन्हीं को हम दे देते हैं, हमें योगदान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इसी बात की खुशी है कि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है, हमें भी मानने को तैयार है। हम तो इतना ही चाहते हैं, सारा वो क्रेडिट ले लें, बस प्रदूषण का स्तर कम रहने दें। और आज शाम को भी सब लोगों मेहनत करें, सब लोग प्रयास करें, सबको समझाएं और पटाखे ना जलाएं, प्रदूषण का स्तर कम करें। क्रेडिट सब उन्हीं का। नहीं, पराली को लेकर के पहले से लगातार घटनाएं कम हो रही हैं और हमारी यही अपील है कि सभी लोग सक्रिय हों, क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि सबके सामूहिक और सक्रिय प्रयास से इस पर लगान लगाना आसान होगा। नहीं, निश्चित रूप से वो तो देखिए, अभी प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। अभी जो कम प्रदूषण का स्तर है, मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग, ये प्रदूषण पैदा कौन करता है? प्रदूषण पैदा तो हम सारे ही करते हैं ना। तो जब सारे प्रदूषण पैदा कर देंगे और उसके बाद हाथ पे हाथ रख के इंतजार करेंगे प्रदूषण कम हो जाए, उससे बेहतर है कि जो जहां जितना हो सकता है हम सब जो प्रदूषण पैदा करते हैं उसको कम करें। ज़रूरी हो तभी सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, अपने प्राइवेट गाड़ियों को ज़्यादा ना निकालें, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से दिवाली में रात को पटाखों की क्या स्थिति रहती है, उसके बाद कल और स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए। नहीं, अभी चूंकि प्रदूषण का स्तर ऑड इवन लागू करने का निर्णय जब 450 से ऊपर एक्यूआई का स्तर गया था, ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर है, तो उसका सरकार ने निर्णय लिया था। अभी प्रदूषण का स्तर 50% कम हुआ है, तो सभी स्थितियों पे सरकार नज़र बनाए रखेगी और उसको एनालाइज करेगी, फिर जो जो जरूरी कदम होंगे आगे उसका फिर निर्णय लेंगे। The Supreme Court of India in its wisdom had rightly placed restrictions / banned the use of firecrackers across the length and breadth of the country.
it is obvious that the ban has been flouted with impunity, because if you look at the AQI levels across various cities in India, they range from very poor to hazardous. It is ironic that a country which could close down at a 4-hour notice for a lockdown cannot control or cannot implement a Supreme Court order. Obviously, there was a lack of will and there was no enforcement in order to enforce that order. Even in Lutyens, Delhi, that is where the Supreme Court is, you had firecrackers going off till 2 a.m. in the morning. Every restriction was flouted with impunity. And therefore, under those circumstances, this is a very serious issue that if the orders of the Supreme Court are not enforced by the enforcement agencies, which under Article 144 of the Constitution of India are supposed to assist the Supreme Court in the execution of its orders, it's a very, very serious matter. And therefore, the Supreme Court should call all the states and really ask them why this order was not enforced, why the restrictions were not implemented in totality. Because if you look at it, and it doesn't require rocket science to figure out that hardly anywhere there was a cessation of the bursting of firecrackers, be it rockets, be it sparklers, be it bombs, be it any other form of firecracker which is used on Deepavali. So therefore, it's an extremely serious matter. And I think, given the fact that the Supreme Court had correctly taken the initiative of banning/restricting the use of firecrackers, there are fundamental questions. Where did these firecrackers come from? From where were they sourced? Obviously, they would have been sold. If you have firecrackers going across all over Delhi and every other city in this country, obviously this means firecrackers were sold openly, people bought them and then used them. So therefore, there was a complete and absolute failure of enforcement. And this goes to something which is extremely germane, as I said, that if implementing agencies do not fulfill the orders of the Supreme Court in letter and spirit, this has grave implications for the Constitution of India. ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है जो लगातार दिवाली पर लगातार जमकर राजनीति कर रही हैं और प्रदूषण पर दिवाली को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, इन्हीं दोनों पार्टियों और नेताओं को अब बीजेपी ने चौतरफा घेरा है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि इन पार्टियों को दिक्कत इस बात से है कि आखिरकार हिंदू अपना त्योहार क्यों मना रहा है, और अगर रही बात पटाखे की तो बहुत ही कम पटाखे जो हैं वो फोड़े गए हैं, ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बावजूद भी अगर ये पार्टियां सवाल उठा रही हैं तो ये सवाल सिर्फ दिवाली का नहीं बल्कि हिंदुत्व का है। जिस तरीके से सनातनी अपना जो फेस्टिवल है वो मना रहे थे, इसी के साथ मनोज तिवारी ने इन बातों को भी ऐड किया है और कहा है कि आज अगर AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बात की जा रही है तो 2 दिन पहले जब बारिश नहीं पड़ी थी तो उससे पहले AQI क्या था उस पर भी इन सरकारों और पार्टियों को जवाब देना चाहिए। देखिए, दिल्ली ऐसे ही बहुत परेशान है क्योंकि दिल्ली को फायर क्रैकर्स से मना कर दिया गया। बच्चे, युवा दिवाली पे थोड़ी खुशियां मनाने का उनका एक तरीका होता है। मेरा मानना है कि फायर क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे भी ना के बराबर बजे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या ये जो पार्टियां जिनके आप नाम ले रही हैं, इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। इनका दर्द है कि सत्य सनातन के लोग अपने त्यौहार न मना सकें। आप देखिए, आज के 2 दिन पहले बारिश हुई, उस बारिश के पहले कितना AQI था दिल्ली का और आज कितना है, उससे कम है। इसका मतलब जो भी कारण
दिल्ली में पोल्यूशन कर रहे हैं उनको बीच की बारिश ने, उसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। वो छठ माई की कृपा हो सकती है, वो भगवान की कृपा हो सकती है, राम जी की कृपा हो सकती है कि दिवाली के पहले उन्होंने खुद इसका निदान ढूंढा। बारिश हुई जहां कृत्रिम बारिश कराने की बातें चल रही थी। अब उसके बाद भी क्या बारिश के पहले के एक्यूआई से ज़्यादा एक्यूआई है? नहीं। तो फिर जो कारण पोल्यूशन दे रहे हैं वो बारिश के कारण 3-4 दिन बंद रहे, फिर उसके असर को आज फिर से देखेंगे, कल फिर देखेंगे। तो फिर इसमें दिवाली के अगर कुछ कहीं पटाखे बजे भी होंगे तो उससे कहाँ नुकसान, कितना बड़ा नुकसान आया है, ये समीक्षा की बात है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए था क्या? ये जो जितने प्रवक्ता हैं ये अपने अपने जहाँ भी शहर में हैं वहाँ पे फायर क्रैकर्स जले हैं कि नहीं? दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने इतनी कड़ाई की है कि मुझे लगता है ना के बराबर ही कहीं ऐसी कार्रवाई हुई हो। ये इनके अंदर का वो जो राक्षस है ना, जो दिवाली नहीं मनाने देना चाहता है, वो ऐसा बोल रहा है। दिल्ली में फायर क्रैकर्स नहीं जले, ना के बराबर जले, और इसके लिए दिल्ली पुलिस को बधाई देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो 2-4 दिन पहले का जो पोल्यूशन था उससे कम पोल्यूशन है। ये लुटियंस दिल्ली बीजेपी और बीजेपी एमपी मिनिस्टर्स पर ही क्यों आरोप लग रहे हैं? आपको बताया ना, उनको मूल परेशानी है दिवाली से, उनको मूल परेशानी है हिंदुओं के त्योहार से, और इसलिए उसको वो अलग अलग भाषा में विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, गोपाल राय के बयान को लेकर अमित मालविया और कपिल मिश्रा ने भी जो है वो करारा जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए दिया है। आईटी के हेड यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी के हेड अमित मालविया ने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि दिवाली और उसके पहले के बाद में एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेंज जो है वो एक ही रहा है और उसमें कोई भौतिक गिरावट नहीं देखी गई है। पत्रकारों सहित कुछ फर्जी लोग जो है वो फर्जी डेटा प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के कुछ हिस्सों में एक्यूआई जो है वो 99 यानी कि 999 दिखा रहे हैं और होने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ये जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जो है ये फर्जी डेटा और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ जो गोपाल राय हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बड़ा है उसमें दिवाली की वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे गया है, पटाखों की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे गया है। तो इसी के साथ जो है वो एक तरफ आईटी हेड यानी कि अमित मालविया ने इन तमाम चीजों पर ट्वीट करके आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी गोपाल राय के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि पोल्यूशन पर आप मंत्री गोपाल राय का बयान जो है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। पॉल्यूशन के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराना वो बिल्कुल मूर्खता है। और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि आज से एक हफ्ते पहले दिल्ली का एक्यूआई 500 था और दिवाली की अगली सुबह एक्यूआई जो है वो 296 है। पोल्यूशन कम कैसे हुआ? अगर पटाखों से प्रदूषण होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण गाजा में होता। पोल्यूशन से लड़िए, बच्चों के पटाखों से मत लड़िए, ये बात जो है वो कही गई है कपिल मिश्रा के द्वारा। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर और जिस तरीके से सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार ठहराया गया है गोपाल राय की तरफ से, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए हर पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी पिछले महीने जो है वो कोई भी गिरावट जो है वो दिल्ली के प्रदूषण
प्रदूषण में नहीं देखी गई। और अभी कुछ दिन पहले अगर बात करें कि 2 दिन पहले हुई बारिश से अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट AQI में हुई, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हुई, तो आज अगर प्रदूषण जो जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली की वजह से हुआ है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता, सरकार के नेता जो कि दिवाली को टारगेट कर रहे हैं, पटाखों को टारगेट कर रहे हैं, ये वही नेता हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फटकार लगाई थी और कहा था कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए आप कुछ एक्शन लीजिए, आप कुछ काम करिए इस प्रदूषण को लेकर। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा ये जो हर साल का एक नया ढकोसला किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ऑड इवन चलाया जाएगा, ऑड इवन के नाम से जो है वो पोल्यूशन कम हो जाएगा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि ऑड इवन जो है वो कारगर नहीं है, इससे कोई जो है सफलता या फिर इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई भी कमी या बदलाव होते हुए नहीं नजर आएंगे। इससे बेहतर है कि और भी चीजों पर काम किया जाए। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज जो है वो अधिकारियों के साथ प्रदूषण समीक्षा बैठक बुलाई है, जहां वह संबंधित अधिकारियों के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जो है वो चर्चा करेंगे। अब लगातार अब ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है वो ऑड इवन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर अब ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाद दिल्ली के कई इलाकों में AQI जो है वो 900 के पार चला गया था, जिसको देखते हुए अब उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में ऑड इवन सिस्टम लागू कर सकती है। और वहीं गोपाल राय का ये कहना है कि आज दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है वो इसीलिए है क्योंकि काफी लोगों ने तो पटाखे नहीं फोड़े, पर काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाहकर भी जो है वो ज्यादा पटाखे फोड़े हैं, क्योंकि अपील जो है वो की गई थी, दिल्ली सरकार की तरफ से अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और इन दोनों ही अपीलों को जो है वो तार-तार किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। गोपाल राय ने दिवाली के मौके पर रविवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में रहने वाले सभी लोगों से मेरी अपील है कि पटाखे ना जलाएं। पराली की घटनाएं पहले से कम हो रही हैं, सबके सामूहिक प्रयास से जो है वो प्रदूषण पर रोक लगाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि दिवाली दीपों का त्योहार है तो दीप जलाएं और धूमधाम से दिवाली मनाएं, लेकिन पटाखे जलाकर लोगों की जिंदगी और उनकी सांसों में संकट और रुकावट पैदा ना करें। इसीलिए क्योंकि खुशियां बांटने का त्योहार है, अगर पटाखे जलते हैं तो कल प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और तो तब यही कहेंगे कि काश हम दिवाली पर पटाखे ना फोड़ते। ये सब हमारे हाथों में है, दिवाली मनाएं, खुशियां बांटें, पर पटाखे ना जलाएं। और आज यही गोपाल राय ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चाहते थे कि पटाखे जलाए जाएं, दिल्ली में प्रदूषण बढ़े। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से अपील की गई थी, इस अपील का असर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी के नेता तो बढ़ावा दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पटाखे जलाओ। एक दिन के त्योहार को लेकर जिस तरीके से गोपाल राय की तरफ से दिल्ली के प्रदूषण का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ दिवाली पर फोड़ा जा रहा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि दिल्ली की जो जनता है वो भी गोपाल राय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट और ट्वीट कर जो है वो जवाब दे रही है कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली को लेकर ही क्यों प्रदूषण होता है और दिवाली के नाम पर ही क्यों आखिरकार राजनीति जो है वो राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर देखना अहम रहेगा, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी काफी ज्यादा सख्त हो चुका है और यही बड़ा कारण है कि कई बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।